प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। आपके साथ में रविंद्र सिंह। राजभवन में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। राजभवन में चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बुटोलिया और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के नेतृत्व में अधिकारी राज्यपाल से मिले हैं। अधिकारियों ने विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से संबंधित अधिसूचना की प्रति राज्यपाल को सौंपी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से राजभवन में आज चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। राजभवन में चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बुटोलिया और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के नेतृत्व में अधिकारी राज्यपाल से मिले हैं। अधिकारियों ने विधानसभा के निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से संबंधित अधिसूचना की प्रति राज्यपाल को सौंपी है। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत में कई नेताओं की अहम भूमिका रही है। सही रणनीति, कुशल नेतृत्व और टिकटों का वितरण भी सही तरीके से किया गया। इन सबके बीच और इन सबके पीछे बीजेपी के नए चाणक्य का हाथ था। अब हम चर्चा उसी की करेंगे और अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे इस चाणक्य ने चुनावी बाजी को पूरी तरह से पलट दिया, बीजेपी के पक्ष में कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। राजस्थान को भगवा करने में कई नेताओं ने अपना पसीना बहाया है, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसने पर्दे के पीछे से पूरी रणनीति तैयार की और राजस्थान को बीजेपी की झोली में डाल दिया। वो कोई और नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। ये जेपी नड्डा का ही करिश्मा था कि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिला है। बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत ऐसी ही नहीं हुई है। इसके पीछे जेपी नड्डा ने मेगा प्लान बनाया था, क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी कई खेमों में बटी हुई थी। गुटबाजी के भंवर में फंसी बीजेपी को एकजुट किया, साथ ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का अहम निर्णय भी लिया। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को सम्मानना और उस सम्मानने के साथ साथ हर छोटी बड़ी मीटिंग को बहुत व्यवस्थित रूप से लेना और छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, एक मैसेज देना और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो जाता है। मैं लगातार उनको सुनता हूँ, देखता हूँ और मेरे को जब भी मैं उनका भाषण और उनका बौद्धिक सुनता हूँ, उद्बोधन सुनता हूँ, तो हर बार उसमें एक नई ऊर्जा होती है। एक बार माउंट आबू में उन्होंने एक वाक्य काम में लिया था कि हवन में जो सामग्री है वो जब डलती है तो मैं समझता हूँ वो खुशबू आती है और वो खुशबू के नाते उन्होंने पूरे राजस्थान को महकाया और उसका परिणाम है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में यहाँ एक बहुत जोरदार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा पूर्ण बहुमत है, 115 हमारी सीटें पूर्ण बहुमत से जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं समझता हूँ ऐसे योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमको राजस्थान में एक जोरदार बढ़त मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर बूथ का अध्यक्ष तक हम सभी एक दूसरे को समान रूप से इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और अधिकार देते हैं। और यही एक वजह है कि जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह देते हैं वहीं सब लोग एकजुट हो जाते हैं। जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी कह देते हैं वहाँ पे प्रदेश एकजुट हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी जीत का भी, जहाँ सभी लोगों ने, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। नड्डा जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे से मोटिवेट किया राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्फत, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में मिलकर, पूरे संगठन के साथ में मिलकर मोटिवेशन के हमारी प्रक्रिया, जो सतत प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और उसके अंदर एक ही बात है कि हमें हमारे जो भी अधिकारी हैं, जो भी संगठन के मुख्य पदाधिकारी, उनकी बात को मानते हुए आगे काम करना है। जेपी नड्डा के काम करने का तरीका सबसे अलग भी है। जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी नेताओं पर ज्यादा भरोसा करने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को सकारात्मक सोच, कमल के फूल को चेहरा, मोदी सरकार के काम, बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीत का मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अध्यक्ष का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो अध्यक्ष हमारा बूथ का हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और जब से जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली है, पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ा है।
और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर बहुत मजबूत हुआ है। रही बात इस चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड पर रहती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से ये कोई 1-2 महीने का चुनाव नहीं था। पिछले 2-3 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगातार दौरे राजस्थान के अंदर हो रहे थे और उनका सबसे बड़ा जो जोर था वो उनका जोर था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक रहे और बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की मजबूत हो जाए जिससे हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत के आए। यही नहीं, चुनावों में लिए गए अहम निर्णयों में भी जेपी नड्डा का महत्वपूर्ण रोल रहा। पार्टी ने चुनावों के दौरान सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का अहम निर्णय हो या फिर सर्वे के आधार पर टिकट वितरण का फैसला, जनता को बीजेपी के प्रति कन्विंस करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान 5 दिन में 10 सभाएं कर 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए 2 रोड शो के साथ संगठनात्मक बैठकों पर फोकस किया। नड्डा ने महुआ, सिकराय, पिपाड़, ओसिया, जैसलमेर, जोधपुर शहर, सरदारपुरा, सुरसागर, राजसमंद, धोद, फतेहपुर, दांतारामगढ़ और दौसा में भी सभा की। इनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। अब राजनीतिक विश्लेषक भी जेपी नड्डा की रणनीति के मुरीद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा चुनाव मैनेजमेंट के बहुत माहिर व्यक्तियों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी के अगर टॉप के नेताओं में बात करें तो जेपी नड्डा साहब का इलेक्शन मैनेजमेंट अपने आप में एक अनूठा और अनोखा और बहुत प्रभावशाली है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में जिस तरह की विजय भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनावों में प्राप्त की है, उसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ी रणनीति जेपी नड्डा साहब की रही है। जेपी नड्डा साहब बूथ मैनेजमेंट के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। पार्टी के लिए माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर जेपी नड्डा साहब की मेहनत का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़ी विजय राजस्थान के अंदर प्राप्त की है। किसी दल का मुखिया कैसे पार्टी को अपना परिवार मानकर आगे बढ़ाता है, इसका बेहतरीन उदाहरण जेपी नड्डा ने दिया है। 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने जेपी नड्डा की नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। एक दूरदर्शी नेता और सख्त निर्णय लेने वाले नड्डा का सियासी कद और ज्यादा मजबूत हो गया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। नाथ द्वारा सीट से कांग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी को हराकर बीजेपी के विश्वराज सिंह मेवाड़ श्रीनाथ जी के दर पर पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ प्रभु के दर्शन कर आशीर्वाद किया। इस दौरान विधायक का मंदिर परंपरा के अनुसार स्वागत भी किया गया। तो नाथ द्वारा सीट से कांग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी को हराकर बीजेपी के विश्वराज सिंह मेवाड़ जीतने के बाद श्रीनाथ जी के दर पर पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ प्रभु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधायक का मंदिर परंपरा के अनुसार स्वागत भी किया गया। बालोतरा जिले की पचपदरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अरुण चौधरी पर जनता ने विश्वास जताया है। अरुण चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी मदन प्रजापत को हराकर 2529 वोटों से जीत हासिल की। अरुण चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नया जिला बना और बालोतरा जिला मुख्यालय की सीट के ऊपर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और यहाँ पर अरुण चौधरी जीत करके यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले हम अरुण चौधरी को बधाई देंगे, इसके साथ ही साथ इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अरुण जी, पहले बधाई आपको। धन्यवाद। इस जीत का श्रेय मैं पूरी 36 कौम की जनता को देता हूं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं। देखिए अरुण जी, कई चैलेंज थे आपके सामने। लोग किस तरीके की बातें कर रहे थे कि अरुण जी के टिकट होने के बाद में, हालांकि जब मोदी की सभा हुई तब आपने कॉन्फिडेंस के साथ में कहा था कि बालोतरा और पचपदरा की जो जनता है वो हमारे साथ में है और 36 कौम साथ में। अब क्या प्रमुख आपके मुद्दे रहेंगे? हमने जनता से जो वादा किया है बिजली, पानी, सड़क को लेकर के, और हमारी जो मांग जो हमने जनता के अंदर सामने रखी है, हमने उसी बातों को ध्यान में रखते हुए और अब उन्हीं बातों को रखते हुए और हम पूरा करेंगे। अच्छा, देखिए अभी बालोतरा जिला बनना है और जिले के लिए जमीनें, कई चीजों की, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अरुण चौधरी के पिताजी जो है वो राजस्व मंत्री रह चुके हैं पहले,
तो अब अरुण चौधरी क्या सोचते हैं, किस तरीके का जिले का लेके, वहाँ की जमीनों को लेकर, क्योंकि कई कार्यालय वहां पर बनने वाले हैं। हम तो एक ही कहते हैं कि पचपदरा में अब सुशासन का राज आएगा। इतने दिन तो जंगल राज था, और इससे सुशासन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनेगी। और पचपदरा के अंदर जो पिछले 5 साल इन्होंने जंगल राज जो तांडव मचा रखा है जमीनों के, और जो इन्होंने घोटाले किए, तो अब मैं मानता हूं कि यहाँ पर सुशासन आएगा और आम आदमी जिनकी जमीनें हड़पी गई उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। देखिए, बालोतरा के लिए मुद्दा जो अहम है वो अपने आप में, पानी का जो मुद्दा है वो अपने आप में अहम है। इसके साथ ही साथ टूटी सड़कें हैं, और इसके साथ में किसानों के लिए बिजली, उसको लेके क्या कहेंगे? ये तो हमने जनता से वादा किया है कि बिजली, पानी, सड़क की जो व्यवस्था है, वो जो वहाँ कमी है उसको दूर करने के लिए अब जैसे कि अभी सरकार शपथ लेती है, उसके बाद में जितना जल्दी हो सके इसको एक नियम, एक सारणीबद्ध करके और इस नियमानुसार अपने के नाम उसको बीकानेर पूर्व सीट से चौथी बार कमल खिलाने वाली सिद्धि कुमारी आज देव दर्शन पर रहीं। पहले उन्होंने जूनागढ़ गणेश मंदिर और बाद में कुल देवी नागणेची के मंदिर में पूजा अर्चना की। विधायक सिद्धि कुमारी से बातचीत की हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। अच्छाई की जीत हो, ये मन्नत थी, और जीत साहस की हो, मेहनत की हो, ये हम लोगों ने मन्नत की थी। के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बाईसा उपनाम से आपको पहचाना जाता है। चौथी बार लोगों ने आप पे विश्वास जताया है, तो क्या बीकानेर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस आपके जो काम है उनके ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। अलवर जिले में कांग्रेस ने एक बार फिर बाजी मार लिया। जिले में 11 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि 5 पर बीजेपी को कामयाबी मिली है। निर्दलीय और बीएसपी का बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछली बार 2018 के चुनावों में कांग्रेस के 5 विधायक, भाजपा के 2 विधायक, 2 निर्दलीय और 2 बीएसपी के विधायक जीते थे। ये तो जीत की रीत है। जीतने लगते हैं तो सब आपको मास्टर मान लेंगे, आपके तरीके भी अच्छे बताएंगे, सारी चीजें हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये चौथा चुनाव है मेरा यहाँ विधायक का। मैं मात्र एक चुनाव में हारा था, वो भी टीकाराम जूली चुनाव नहीं आ रहा था। पूरी अलवर ग्रामीण की जनता को इस चीज का दुख था। परिस्थितियां इस प्रकार की हुई कि बिमला उमर चुनाव लड़ी और उसकी वजह से टीकाराम जूली को हारना पड़ा। नहीं तो चारों चुनाव के अंदर जनता ने मेरे से कभी धोखा नहीं दिया। तो पहले भी चुनाव लड़ा तो बिना पार्टी के लड़ा, तो उसी कमी रही जो चुनाव हार के इस बार पार्टी ने मेरे को विश्वास किया, मुझे सिंबल देकर भेजा और जनता ने आशीर्वाद दिया और बड़े अंतर से चुनाव जिताकर भेजा है। पिछले लंबे समय 13 साल से हम लोग मुडावर की जनता के बीच रहकर काम कर रहे थे, और जनता ने जो बात कही कि आप जनता के बीच रहते हो, आपको जनता ने परिवार का सदस्य माना है, चुनाव होगा तो ऐतिहासिक परिणाम आपको देंगे। मैं आज मुडावर जनता का 36 कौम की मेरे अपने परिवार जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सब लोगों ने जो कहा उसी के अनुसार ऐतिहासिक परिणाम दिया। मुडावर क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत आज तक की दर्ज कराने में उन्होंने काम किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अलवर शहर के सभी मतदाता भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ देवतुल्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना सर्वोच्च लगा करके भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया। और धन्यवाद देना चाहूंगा हर उस मतदाता भाई बहन को जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए, कमल के फूल पर विश्वास जताते हुए मुझे राजस्थान विधानसभा में दोबारा भेजने का काम किया। ये जीत तिजारा की जनता के विकास की जीत है, और ये जीत तिजारा की जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और हम सौभाग्यशाली कि हमको सेवा का अवसर दिया है। पूरे जी जान से तिजारा की जनता की सेवा करेंगे, अंतरात्मा से करेंगे और जी भर के करेंगे। बुलडोजर का तो एक तरह से ये तो एक अपराधियों में भय है, अब बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों में भय स्थापित करना है, और वो रहेगा भी। और जो लोग अब तिजारा के अंदर अपराध की गतिविधियों से जुड़े हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, निकल जाओ, समय से निकल जाओ। तिजारा में अब कोई स्थान नहीं। तिजारा में अमन, सुख और एक समृद्धि का वातावरण रहेगा। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा। विधायक के गलत कारनामों के कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की मेहनत, जनता का आशीर्वाद,
राष्ट्रीय नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, इनके आशीर्वाद से मुझे जीत मिली। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो इस बार सब जानते हैं, लोग ये कह रहे थे पता नहीं मैं चुनाव लड़ भी रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ, मस्त अपने मस्ती से जब आ गया सो गया। मेरे नेचर नहीं रहा था, काम करता था, इस बार नहीं किया मैंने। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 2018 जैसा ही रिजल्ट रहा। बीटीपी से अलग होकर नई बनी बीएपी ने 2 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को एक-एक सीट पर जीत मिली है, लेकिन इस बार बीजेपी ने आसपुर की बजाय सागवाड़ा सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं आसपुर में बीएपी ने कब्जा जमाया है। इधर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है। मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को जता है और आम जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और ये मेरी जीत नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है और हर एक गरीब की ये सच्चाई की जीत है। जब मेरे सागवाड़े की जनता मेरे साथ थी, मुझे पूर्ण भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और मुझे पूरा भरोसा था टिकट जब मिली तब से। सन देंगे, सरकार बन रही है, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। काशी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे भारी मतों से राजस्थान का पूर्व के जो रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड तोड़ के सबसे अधिक बहुमत से मुझे जिताया। उसके 84 की जनता को खूब खूब धन्यवाद। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे कार्यकर्ताओं की और 84 की आम जनता की जीत है। 2018 के अंदर मैं चुनाव लड़ा था, उस समय मेरी सेकंड पोजीशन रही थी, मात्र 4,500 वोट कम पड़े थे। उसके बाद मैंने लगातार 4 से 5 साल के बीच में इतनी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आज नतीजा आया। और जितने के बाद भी हम वो परिवर्तन करेंगे। 70-75 साल में जो आसपुर विधानसभा में जो परिवर्तन नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर परिवर्तन करके दिखाऊंगा। जयपुर शहर में इस बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को सिर्फ परकोटे की 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि उसके हाथ से हवा महल, बगरू और सिविल लाइन सीट निकल गई। पार्टी की इस हार के लिए आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसा है कि जो चुनाव हुआ ये वो बीजेपी ने पूरा चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ा और मिथ, झूठ और फरेब इसकी राजनीति की गई। कौन कितना बड़ा ज्यादा झूठ बोल सकता है, और इनके यहाँ तो ये हो गया कि समाज में जहर घोलने का काम किया जाए। और टिकटों का भी इनका जब बंटवारा हुआ तो कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी को देख के टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ। 23 के रण का परिणाम साफ है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। हालांकि धौलपुर में बीजेपी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। धौलपुर जिले की 4 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी, जबकि 1 सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी को जीत मिली है। और मैं सर्वप्रथम अपनी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे चौथी बार विश्वास जताया, इसके लिए तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। और जिन्होंने इतना प्यार और मुझे सम्मान दिया, और आज वो सब हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो खुशी का उल्लास है से देखते ही बनता है। आपके सामने है ना, पूरा धौलपुर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अहंकारी लोगों को आपको पता पड़ गया ना क्या उनकी हालत हुई है। जब तक पढ़ा लिखा आदमी एमएलए नहीं बनेगा, गंवारों के साथ यही होगा। जो गंवारपने की भाषा बोलते हैं उनको पब्लिक ने तमाचा उनके मुंह पे मार दिया और उनको बता दिया क्या वो कहाँ उनकी स्टैंडिंग है। एक व्यक्ति को ना देकर के पूरी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, माननीय सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब, पायलट साहब और माननीय हमारे प्रद्युम्न सिंह जी हैं, दलजीत सिंह चीकू साहब है, रोहित बोरा जी हैं, शोभा रानी जी हैं और तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और जिन्होंने तन मन धन के साथ ना सुबह देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।